Hello and welcome back. This is Battleground Mobile India Master Series. The Judgment Day is on. हमारा game first, second, so amazing. तीसरे से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है. My name is Krat. My boy Ocean. How you feeling, buddy? I'm feeling very very good because जैसे ही बात करेंगे yes तीसरे गेम से भी यहाँ पर expectations बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन expectations पर खरा उतरना कौन सी टीम कर पाई? क्या स्काईलाइट्स वापस से बोलेगी मिरामार हमारा है, या गॉडलाइक बोलेगी लीड बढ़ाने का टाइम आ चुका है? क्या एनिग्मा फॉरएवर बोलेगी कि इस बार कल वाली मिरामार की गलती नहीं दोहराने वाले हैं, या फिर ओजी का जो चैंट है वो सिर्फ यही नहीं दिल्ली में नहीं पूरे देश में गूंजता हुआ नजर आएगा? जरूरी सवाल, बहुत सारे जवाब आधे घंटे बाद। अभी मेरे ख्याल से किसी भी सेकंड वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा जो ऐश करेंगे 3 2 1 एंड यार आई एम वेटिंग फॉर दैट. इट्स अ स्पेशल मोमेंट एंड मैं चाहूंगा कि प्लीज प्रोड्यूसर साहब कैमरा चेंज मत करिए. यस सो जी लेट्स गो. दिस टीम हैज एवरीथिंग. आपके पास अगर आपको अच्छे सपोर्ट चाहिए इसमें मिल जाएंगे. आपको यंग प्लेयर्स चाहिए जो अपने लिमिटेशंस को हर एक गेम में चैलेंज करते हैं, वो मिल जाएंगे. एक परफेक्ट आइजल, एक वेटरन आइजल यहाँ पर मिल जाएगा. दिस टीम इज अ कंप्लीट टीम. बट क्या वो टीम इस टीम को टक्कर दे सकती है? बिकॉज जो अभी सबसे ऊपर एवरेस्ट मैप मेरा मारा है, बट ये टीम जॉर्ज पुल के एवरेस्ट पे बैठी है. This is getting really interesting. I mean 195 for Godlike, 200 का आंकड़ा छू सकते हैं. टीम एनिग्मा फॉरएवर 181 अंक, 181 points for them. OG 168 points for them. Soul 162. Now I'll say this, अगर सोल को वापस फर्स्ट पर आना है, कल यही मैप था जिसमें गॉडलाइक ने सोल से फर्स्ट पोजीशन छीनी थी, लेकिन अगर सोल को वापस फर्स्ट पर आना है, they'll have to have these two games as the best games that they can. एक भी गलती बहुत सारी गलतियों को न्योता दे सकती है. अभी जो डिफरेंस है ना सोल और नंबर 1 स्लॉट के बीच में, दैट इज टोटल 33 पॉइंट्स. 33 पॉइंट्स इज इक्वल टू अ परफेक्ट बैंग ऑन चिकन डिनर गेम, जहां पर आपके पास फिनिशेस हो 15-16 से ज्यादा, आपको 15 पॉइंट पोजीशन के मिल रहे हो, चीजें हो जाएंगी आसान. बट जो ओशन ने बोला, अगर टीम चिकन डिनर नहीं निकालती है तो 2 फ्लॉलेस, मतलब जहां पर आपके टॉप 3 फिनिश है, टॉप 5 फिनिशेस है, बट ढेर सारे फिनिशेस पोजीशन के साथ आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा. अगर इन दोनों चीजों में से कहीं भी कुछ हुआ, मिस आउट, वी कांट सी देम ऑन टॉप. बट द टीम दैट मेड अ ह्यूज कमबैक, टीम एनिग्मा फॉरएवर, ये वही टीम है जिनके क्वालिफिकेशन के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी. एफएस ग्लोबल ई-स्पोर्ट एंड टीम एनिग्मा फॉरएवर, उनमें से एक टीम अभी मुझे 181 पॉइंट्स पे दिख रही है. दैट इज एनिग्मा फॉरएवर. प्राइम कंपटीशन टू द ट्रॉफी. क्या वेन्यू के अंदर चमचमाती जो वेन्यू खड़ी है उसके अंदर हमें गॉडल दिखेगी या एनिग्मा फॉरएवर? वो तो हम इस आधे घंटे के बाद, फिर एक और आधा घंटा आएगा, उसके बाद ही बता पाएंगे. बट एक्साइटमेंट इट्स स्टिल ऑन ओशन. मिनाज अल-सुर से लेकर के लाको बरेरिया तक हमारा फ्लाइट पाथ जाता हुआ. अब ये फ्लाइट पाथ देखिए कितनी टीम्स को यहाँ पर सपोर्ट करता है. लॉस लूनस में जाने वाली टीमें थोड़ा ग्लाइड कर सकती हैं या गाड़ियां ले सकती हैं. मॉन्टेनेग्रो इज अ गुड प्लेस. एल पोजो, स्काईलाइट्स, इट्स अ गुड प्लेस. हासिएंदा देल पाट्रोन, हाउस ऑफ द बॉस. आई मीन अगर गॉडलाइक जाना चाहती है, शायद सैन मार्टिन के एरियाज के आसपास से थोड़ी सी गाड़ियां उठानी पड़े. पिकाडो में स्वागत तो होगा, अभी सोल ही अपना करेगी, और उसके बाद देखते कौन सी टीम और अगर आती है रोटेशंस में तो क्या कॉन्वर्सेशंस रहती हैं. ब्लाइंड टीम एनिग्मा फॉरएवर के काफी करीब एंड ग्लोबली स्पोर्ट्स. there's a change. मान्या going for his old rotations, जहां पर वो बहुत जल्दी उतर जाते हैं और बाकी टीम करती है फॉलो अप. अब ये हो सकता है, बट एमवीपी रैंकिंग के अंदर एक नया चेहरा. Yes. 2 बढ़िया गेम खेलने के बाद टीम एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर जो है हमारे 420 ओपी, अब 28 फिनिशेस, 4th पोजीशन पे हैं. और ये देखिए ग्लोबल ई-स्पोर्ट का स्प्लिट, दे प्लेइंग अनदर लीग गेम. एक पूरे जो कहते हैं ना कुछ प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल सदर्न साइड में कोने पे, दुनिया के किसी कोने पे, और बाकी के 2 अलग, बाकी के 3 प्लेयर लाखों बेरिया. ये क्या चाहते हैं ओशन, प्लीज बताइए. उन्होंने इससे चिकन डिनर निकाला ऑफिशियल टूर्नामेंट में. पहले यहाँ पे मन्या का थॉट क्या होने वाला है? मानने का थॉट ये रहेगा कि बैलदल मार से पहले पीछे एल्पोजो की तरफ को जाएं, अपने टीममेट्स को यूनाइट करें और उसके बाद स्लो रोटेशन जोन के अंदर डालें. दे हैव डन दिस प्रीवियसली एज वेल. वापस से सेम चीज करेंगे. दिस see I can read your facial expressions. It equals what is happening. And last time हम लोगों ने भी यही सवाल पूछा था खुद से भी और उनसे भी, and they said well chicken dinner is happening. अब इस बार देखते हैं कितना काम में आता है ये. अभी ग्लोबल ई-स्पोर्ट एंड ट्रॉफी के बीच में ऑलमोस्ट 35 और 2 37 पॉइंट का फर्क है. और फाइनल 2 गेम्स, इसका मतलब प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो तो भाई पार हो चुकी है. और उसमें ये ऐसा करते हैं, आप सोचिए. ये क्या कोई तरीका है अपने आप को चैलेंज करने का? बिकॉज यू नो एक टूर्नामेंट के बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते, बट ऐसे मैच में ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करना, और अगर उन्होंने पुल ऑफ कर लिया, इट विल बी हिस्टोरिकल फॉर श्योर. आप मान्या पर छोड़ दीजिए वो सारा चीज वो सारे डिसीजंस उनको लेने दीजिए, क्योंकि वो
कभी कभी बहुत सही डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन सोल को चाहिए पॉइंट, उनको शुरुआत से चाहिए पॉइंट। रॉबिन के ऊपर डाले गए शॉट और रॉबिन के यहाँ पर दिक्कतें हो चुकी है, वो फंस गए थे उस पत्थर के पास जाकर के फंस गए। बैलेंस बिगड़ा था गाड़ी का हल्का सा लेफ्ट करते और ज्यादा लेफ्ट हो गई थी और उसके कारण हो गई मुश्किलें। सीधा किया जाएगा व्हीकल फिनिश और अब आगे की बारी, पहला फिनिश आया है सोल अक्षत के पास। इज दिस द गेम दैट टीम सोल वांट्स? क्या ये वही दरवाजा है जो सही से खटखटाया अक्षत ने? शुरुआत तो हो चुकी है उन्होंने, जिस तरीके से रॉबिन को टेक डाउन किया, नो डाउट रॉबिन की भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती थी। अगर वो कुछ भी कर कर अपना व्हीकल क्रॉस आउट कर लेते, अगर एस्केप करने की कोशिश करते, मिनी 14 से चेज आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट ये स्पॉट करा मैडमैन को और मैडमैन के पास अभी तक कोई भी लूट नहीं है और वो कोशिश करेंगे, प्रोन कर रहे, होल्ड कर रहे, टीपीपी लेके गॉब्लिन के लिए तैयार तो हो रहे हैं। बट गॉब्लिन लाइक ही वांट टू टेक डाउन, बट इनको यहाँ पे यूएमपी मिल गया। बट गॉब्लिन मेकिंग ऑफ गार्ड मूवमेंट, आई डोंट नो व्हाई डिड ही डू दैट। अब गॉब्लिन को बचाना, हेक्टर की पोजीशन रिवील है ऑलरेडी। अब मैडमैन अभी भी सब्र दिखा रहे हैं, बट 8 बिट का काफिला भी आ चुका है। अगर हेक्टर यहाँ पर पकड़े गए, सोल को चाहिए बढ़िया गेम, जैसा ओशन ने अभी बोला था, एंड ये उसका टोटली अपोजिट हो रहा है ओशन। सोल वर्सेस 8 बिट, सोल वर्सेस 8 बिट इज हैपनिंग। थिंक अबाउट इट कि क्या डिस्कशन यहाँ पर रह सकते हैं। वहीं पर दूर दराज के एरिया से बाकी खिलाड़ी भी आ चुके हैं। एक स्टन का इस्तेमाल किया गया था और उसी के अंदर दिक्कत हो सकती है, लेकिन नहीं, हेक्टर एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, बट साथ के साथ जो बैकअप है वो आ चुका है। लेकिन हेक्टर की एचपी बहुत ज्यादा कम है इस समय। 8 बिट ये फाइट लेना चाहती है, खत्म करना चाहती है खिलाड़ियों को, क्योंकि 8 बिट हैज नथिंग टू लूज राइट नाउ। 8 बिट नीड्स दीस पॉइंट्स एज वेल। कभी कभी हजारों का फायदा, हजारों का नुकसान होता है, लेकिन हेक्टर ने एक खिलाड़ी को डाउन किया, बट मैडमैन हेक्टर को डाउन करते नजर आएंगे और सीधा किया है फिनिश। अब अपने टीममेट्स को दिया जाएगा रिवाइवल, बट ओमेगा इज कमिंग इन दिस फाइट एज वेल। ओमेगा नीड्स अ गुड फाइट एज वेल फॉर हिमसेल्फ। फाइट के पास अगर बात करें, उनके पास 4 गोलियां बची है, रीलोड उनको करना पड़ेगा कुछ भी करके। बट अक्षत इज कमिंग फ्रॉम द बैकलाइंस, उनका पहला काम रहेगा गॉब्लिन को रिवाइव करना, बट ओमेगा ही हैज टू सर्वाइव। दिस इज एन इंपॉर्टेंट गेम फॉर टीम सोल। बट जिस तरीके से यहाँ पे मामला चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ और हो पाएगा। अक्षर ने भले मैडमैन को नॉक तो कर दिया, बट ओमेगा स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल टेकिंग दोस लास्ट ब्रेथ। एक गोली काफी रहेगी यहाँ पे उनको नॉक करने के लिए, बट ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में हील करना वाज अ बिग गट्सी टास्क। अफसोस वो साउंड आया, अल्ट्रॉन ने पुश इन करा, काफी कम एचपी उनके पास, फर्स्ट एड है वो लगाएंगे, बट 20 का भी कवर अब आने को रेडी है। गॉब्लिन को रिवाइव मिल चुका है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो डाउन फ्रॉम द सोल साइड, बट दे आर बैक। अभी भी 2 प्लेयर बचे हैं, ओमेगा होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ आखिरी सांस, रिवाइवल देना हद से ज्यादा मुश्किल, बट जो ओशन चाहते थे यहां पर कि सोल 2 स्टेबल गेम दिखा सके, एक गेम उनकी मुट्ठी से बाहर जा रहा है। इट्स अ सीसॉ, एक ऐसा सीसॉ जिसके अंदर इस समय वजन 8 बिट ने ज्यादा थमा दिया है। टीम सोल के 2 खिलाड़ी अक्षत यहां से निकलते नजर आ रहे हैं, गॉब्लिन यहां से निकलते नजर आ रहे हैं। They won't be happy with the way things have turned out right now. Team Soul, Team Soul, Team Soul. Oh, this is going to hurt a lot. अब अक्षत गॉब्लिन मूवमेंट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, जाना चाहते हैं किसी पैसिव जगह जहां से वो थोड़ा एज खेल सके, थोड़ा सा पोजीशन पे काम कर सके, बिकॉज जो टारगेट दिमाग में लेकर आए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए दे हैव टू पुल ऑफ एन इनक्रेडिबल गेम। पहले भी हो चुका है, उम्मीद है कि इस बार भी पुल ऑफ कर सके। वापस पिकाडो में एक खिलाड़ी आए जरूर है, लेकिन सोचिए गए थे 4, आए हैं 2, दिक्कतें बहुत ज्यादा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. इनसेन के खिलाड़ी अभी के लिए खुद को थोड़ा सा डिसेंट से एरियाज पर उन्होंने रखा हुआ है और इस पूरी फाइट के बाद अब देखना यह है कि टीम सोल के जो 2 खिलाड़ी बचे हैं वो क्या कर सकते हैं। स्काईलाइट्स, यस दे हैव गुड मिरा मास फॉर देमसेल्व्स। अभी के लिए एज से मूव कर, जो एल्पोजो का एरिया वहां से एज जो जा रहा है उधर से वो लोग मूव करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। निग्मा गैलेक्सी की अगर बात करी जाए, एमजे ऑलराइट, अब ये आ चुके हैं सोल के खिलाड़ियों को देखने के लिए। पहले यहाँ 7C होती थी, अब 7C है ही नहीं फाइनल्स में, तो फिर निग्मा गैलेक्सी नहीं। जब जिस हफ्ते सोल नहीं थी, निग्मा गैलेक्सी पिकाडो उतरती थी और अब ये खिलाड़ी बिल्कुल दूसरे के एरिया पर। लेकिन यहाँ हुई थी दिक्कत, आपने देखा कैसे ये फाइट स्टार्ट हुई। ये स्टन का इस्तेमाल किया गया था, हेक्टर ने एक खिलाड़ी को डाउन किया, लेकिन उनकी एचपी जो थी कम हो गई। दाद देना चाहूंगा हेक्टर की कि यहाँ पर एक और खिलाड़ी को डाउन किया जरूर, लेकिन एमओ का होना ना होना, वेपन स्विच करना, उसमें हो गई दिक्कत। एंड देन मैडमैन वाज लाइक, खैर ये नॉक कमाया है तो फिनिश भी करके ही जाएंगे। काफी अच्छा ट्राई था यहाँ पर, नो डाउट द फाइट वाज वेरी क्रूशियल। और अभी देखिए थोड़ा सा डैमेज अभी फिर टीम सोल ने थोड़ा सा लिया है, बट द गैम्बलर ऑफ द गेम मान्या अभी मिनाज वैली को क्रॉस कर रहे हैं, बट उनके सामने जो टीम है दैट इज ब्लाइंड प्लेड सो गुड इन लास्ट गेम। क्या इस गेम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए? Introducing the new Hyundai Venue.
अब टॉप 5 टीम्स का यहाँ पे डर के खेलना थोड़ा सा लाजमी दिख रहा है, बट एक्सो स्टिल स्टिकिंग टू द एज, अभी तक सेंटर अप्रोच नहीं किया है। एंड वी ऑल नो दैट हमारी टीम का सेंटर की तरफ क्या ही प्यार है। क्लस्टर ऑलरेडी बन चुका है एंड सब, इवन निग्मा गैलेक्सी, एनिग्मा, गॉडल, टीम एनिग्मा, फॉरएवर, 8-बिट, एवरीवन एंड एफएस भी अब इस महफिल को ज्वाइन करने वाली है। स्काईलाइट्स रोटेट करना स्टार्ट कर चुके हैं एल्पोजो से, बट उनके सामने भी एक टीम है, दैट इज रेवेनेंट। बट अगर आपको कुछ सामना करना है, अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, लोगों पे जाना है और वहां पे ढेर सारे रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलेगा। भाई 5000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। अगर आप उस 5000 में नहीं है, देन अब हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्काईलाइट्स एक डिसेंट सा रोटेशन मार चुके हैं, एल्पोजो से तो अंदर आ चुके हैं, बट अभी भी थोड़े हाई ग्राउंड्स की दरकार और रहेगी। यहाँ से थोड़े बहुत शहर के एरियाज देख रहे हैं, कहीं कोई दिख जाए, व्हीकल्स तो हैं ही इनके पास, आराम से मूव कर सकते हैं। सामने रेवेनेंट के क्योया दिखाई दिए, शायद वेक्सी को वही दिखाई दिए। यस बिल्कुल, सोमराज और पुकार को भी दूसरे साइड से, मतलब फाइट का चांस थोड़ा बहुत बन सकता है। हालांकि डैमेज कौन देगा स्टार्टिंग में, ये देखने वाली बात है। पुकार थोड़ा करीब आ चुके हैं इनकोर के। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है एनकोर की, बिकॉज एक तरफ से जहाँ पे बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं और ये देखिए एक हिप फायर का शॉट एडीएस खुलता है, उससे पहले ही एनकोर यहाँ पे नॉक होते हुए देखिए क्यों है काफी ज्यादा दूर है, उनकी पोजीशन स्पॉट हो चुकी है, उन पे शॉट्स भी लिए गए हैं, थोड़ा सा एचपी लूज करेंगे, बट एनकोर को बचाना एक मेरे ख्याल से झूठा सपना ही लगेगा। अब उन्होंने खो भी दिया है 9 मिनट, और हमने ऑलरेडी ढेर सारे प्लेयर्स सर्वर से एग्जिट लेते हुए देख भी चुके हैं। क्योया को जल्दी से जल्दी थोड़ा सा फॉल बैक करके खेलना जरूरी है, बिकॉज स्काइलाइट्स इस वक्त हंट मोड में है, उनके पास इतने कम पॉइंट्स भी नहीं है। टोटल स्काइलाइट्स एंड ट्रॉफी के बीच में अभी 45 पॉइंट का फासला है। दे वांट अ फ्लॉलेस गेम, जो अभी हमें सोल से उम्मीद है स्काइलाइट्स के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है। बिल्कुल एप्लीकेबल है। रेवेनेंट की क्यों की बात करें, उनको डाउन किया जाएगा पुकार के द्वारा। एक अच्छा यहाँ पर नॉक निकला है और फिनिशेस और भी बटोरने पड़ेंगे। स्काईलाइट्स को भी नंबर चाहिए। मैं बात कर रहा था, सोमराज मुझसे पूछ रहे थे ये बताओ हमारा और फर्स्ट का डिफरेंस कितना है। मैंने बोला बहुत, कहते कोई बात नहीं कम करने की कोशिश करेंगे, बस सीधा इतना बोल करके वो वापस अपनी सीट पर जा करके बैठ गए। अब इनके लिए मिरामाज आर नोन एज लाइक गुड मैप्स, सो विल सी किस तरीके से ये लोग खेल पाते हैं। अगेन जो भी टीम मैं बोलूँगा टॉप 7 टॉप 8 में ना, 2 अच्छे गेम, ये जो 2 बचे हैं दोनों अच्छे गेम निकाल दिए, वही लाखों हजारों का फायदा तो है ही है। लाखों हजारों का फायदा है, अभी भी चांस है, बिकॉज जैसा भी ओशन ने बोला टॉप 7 टॉप 8, यहाँ पे देखिए 7th पोजीशन पे स्काईलाइट्स है, बट फैन फेवरेट आपके सामने 1 लाख से ज्यादा वोट यहाँ पे ऑलरेडी टीम सोल के फेवर में आ चुके हैं। गॉड लाइक 53,000 के आसपास है, टीम एक्सपार्क 23,000, मतलब एक्सपार्क तो ग्रैंड फाइनल्स खेल भी नहीं है, फिर भी फैन फॉलोइंग दे हैव इज इनक्रेडिबल। टीम एनिग्मा फॉरएवर पे शॉट लेने की कोशिश, बट अभी को ध्यान देना था, इतना ओपन नहीं खेलते जब आपके सामने T1 प्लेयर्स, आपके साथ पे T1 प्लेयर्स हैं, और जैसा उन्होंने गलती करी इंस्टेंट उनको पनिश करा। और मैक्स काश काफी इंटेंस पार्किंग करते हुए दिख रहे हैं। इट्स नॉट इजी रियल लाइफ के अंदर, बिकॉज स्क्रैचेस पड़ सकते हैं बॉडी पे। हाँ, ये बग्गी लेकर के आप रियल लाइफ में पार्किंग करने जाएंगे पीछे घूमते हुए एक ऐसे पहाड़ी से अगर मैंने कभी एक सपोर्ट कर दीजिए, कभी तो कर दीजिए आप, मुझे पता आप जिंदगी हैं, आप हमें इंतजार कराते हैं। मैं जिंदगी में आपको सच्चाई बता रहा हूँ सिर्फ कि ये एक जो है और ये एक वर्चुअल गेम है, इसके अंदर पार्किंग जैसे चल जाती है, बट खैर हाँ, यही तो देखिए जिंदगी के काफी सारे लफड़े हैं जो कि होते जरूर रहते हैं। वहीं पर वापस हम गेम पर आते हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर के खिलाड़ी जो है वो 2-2 का एक डिसेंट सा स्प्लिट लेकर के बैठे हैं, लेकिन ऐसे में दिक्कत ये हो सकती है, सोचिए एगी, मुझे लगा कि अगर ये एक शॉट मार देते ना मजा ही आता था, क्योंकि बोल्ट एक्शन इस समय बहुत अच्छा चला रहे हैं। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. भाई मैं इस प्लेयर की भी दाद देना चाहूंगा, बिकॉज इतने फास्ट गेम प्ले वाले मेटा के अंदर भी ये प्लेयर बोल्ट एक्शन को आज भी ऐसे चलाता है, सो प्रिसाइज, हमेशा टीम के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, दैट क्रेजी नॉक, क्रूशियल नॉक्स, एंड मैं इस चीज की दाद देना जरूर पसंद करूंगा। आज रेवेनेंट के साथ, हमारे रेवेनेंट में 3 प्लेयर्स हैं, द प्लेयर्स मिसिंग इज टॉप डॉग, अभी अकेले बचे हैं पैराडॉक्स। रेवेनेंट को बहुत पैसिव खेलना पड़ेगा और उनकी जो पोजीशनिंग है वो भी बिल्कुल कोने के अंदर है, बट जब सर्कल कटेगा वो हमारी टीम के अंदर बिल्कुल हाहाकार की तरह निकलेगा, बिकॉज सब सेंटर की तरफ है, जब भी हार्ड शिफ्ट होगा दे हैव टू रोटेट, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और दूसरी टीम फ्री में पास तो होने देगी नहीं यहाँ पर। बस शॉट करते हुए यहाँ पर OR के जेली द आइडियल, जैसा मेजी बोलते हैं यहाँ पर, निग्मा गैलेक्सी के जो ड्रीम्स हैं, आई थिंक ड्रीम्स आर आइडियल, एंड उनको खोना निग्मा गैलेक्सी के लिए थोड़ा परेशानी का काम। OR के लिए देखिए
गेम्स दर गेम्स जाते रहे। जब पहला गेम खराब गया हम लोग यही बोलते रहे हाँ कोई बात नहीं अगला गेम सही होगा, दूसरा गया कोई बात नहीं अगला गेम सही होगा। एक दिन खराब गया उसके बाद दूसरे दिन बोला, दूसरे दिन उन्होंने जंप भी अच्छा लिया था पॉइंट्स उठा करके। बट अब आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये टीम ऐसा हो चुका है कि योलो उसी स्ट्रैट पर खेल रहे हैं। योलो स्ट्रैट इज लाइक बस चलते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। और अब जब 2 गेम्स बचे हैं OR can go for very aggressive fights if they want to। सोल की बात करें, टीम एनिग्मा फॉरएवर के अगेंस्ट फाइट्स हुई हैं लेकिन हाथ को आया और मुंह ना लगा। हाँ, ईवो ने फायदा उठाया। 420 को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे एनिग्मा के ईवो। एक फिनिश अपने फेवर में तो ढाला है, बट गॉब्लिन्स लाइक ये रोज का कहानी है मेरा, मैं नॉक मैन निकालता हूँ, फिनिश करने से पहले कोई ना कोई मेरा हिस्सा जरूर खा लेता है। मान्या गाड़ी से गिर के खुद ही नॉक हो चुके हैं द गैम्बलर। अब ये टीम से कितना दूर है अब ये देखना है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा था ये प्लेयर अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर था और अब उनको रिवाइव देना थोड़ा तो परेशानी वाला काम रहेगा। बट अब एक्सो के फियर्स भी परेशानी में होंगे, कॉज M416 लेकर रेक्स उनका शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईवो प्रोन कर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर अपनी टीम से, उन्होंने देख लिया कि इस एरिया के अंदर इस जोन के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट तो हुई है। बट OR आदित्य टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम समवेयर एंड जेली अप्रोच कर रहे हैं ब्लाइंड की तरफ। और दूसरी तरफ एक्सो, इट कैन बी अ ट्रिपल थ्रेट मैच। डेडपूल अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर है, अगर ये नॉक हो गए प्रॉब्लम हो सकती है। सेंसे को ओपन में स्पॉट किया, शॉट कनेक्ट हो सकते हैं, प्रोन करना पहले पसंद करेंगे। यस इट इज, दिस इज द पॉइंट ही वाज वेटिंग फॉर। सेंसे को नॉक करने की कोशिश बट दैट स्प्रे डिडंट कनेक्ट प्रॉपर्ली। Not exactly, I did not connect properly, but सेंसे की तरफ से जो ग्रेनेड गया वो तो कर गया कनेक्ट। लेकिन मान्य एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी टीम से दूर था, प्ले जोन के हत्थे चढ़ गए हैं वो, प्ले जोन के हत्थे। और ये तो शायद ये एक ऐसा कर्व बॉल है जिसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, बिकॉज वो उम्मीद करेंगे अगर मैं लड़ाई करके भी जाता कुछ हो सकता। बट यस, अब एक और क्रेजी फाइट पॉजिटिव के आसपास हो सकती है। पंख डैमेज है, बगी के आसपास है, फट सकती है बगी और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अल्ट्रॉन वहीं पर गॉडल के जॉनथन को इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश करते हुए दिखाएंगे। अब देखिए गॉडल के पास एडवांटेज है बट इतनी भी नहीं, बिकॉज टीम एनिग्मा फॉरएवर जब तक जिंदा है उनका थ्रोन खतरे में है। उनको हर एक गेम फ्लॉलेस खेलना पड़ेगा। अगर एक भी गलती थी एनिग्मा फॉरएवर, सोल, केमिन, एवरीवन इज ऑन द टोज। वो गलती का फायदा उठाकर ऊपर आना चाहते हैं। 8-बिट से पहले सोल, अब गॉड लाइक 8-बिट तो कुछ अलग ही रूप ले चुके हैं। लेकिन यहीं पर एनिग्मा गैलेक्सी की अगर बात करें, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बीस्ट आपको फिनिश फीड में नजर आ जाएंगे। शैडो के ऊपर फिर से प्रहार किया। इनफैक्ट शैडो का एक ग्रेनेड गया था पहले, बीस्ट को डाउन किया जा चुका है। बट यहीं पर एक्सो की बात अगर करी जाए, फियर्स इस समय सेंसे के रिवाइवल दे जरूर रहे हैं। अपोलो भी पहुंचना चाहेंगे। एनिग्मा गैलेक्सी के लिए बहुत खराब ये गेम हो सकता है। अपोलो को या तो यहाँ से मूव आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर इस फाइट का हिस्सा बने तो दिक्कतें बन सकती है। पहली जोन का डैमेज पड़ चुका है, मतलब उनकी एचपी पहली 75 से तो कम रहने वाली है, तो ऐसे में मुश्किलें बन जाएंगी। हालांकि उनके ऊपर फिर से शॉट्स डाले गए थे। बट दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, गॉड लाइक के भी बचे हैं तो सिर्फ 2 खिलाड़ी। अपोलो एक ग्रेनेड करना चाहते हैं, ये ग्रेनेड अगर सेंसे पर लग गया तो जरूर उनके लिए हो सकती है मुश्किलें। सेंसे अभी भी शॉट्स लेने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि अपोलो उनके बिल्कुल सामने साइड वाले एरिया में है और दोनों ने कमिट कर दिया है जोन को। अब ये जोन देखिए, दिस इज अ प्योर हार्डशिप। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा चुका है और सेंटर में है टीम ओरंगुटान गेमिंग। अब उनको इस गेम की सख्त जरूरत है, बिकॉज जो लीडर बोर्ड के अंदर उन्होंने पोजीशन खोई है, इस गेम के द्वारा दे कैन मेक अ नाइस कमबैक। फिर पे डैमेज देने की कोशिश, काफी कम एचपी में सर्वाइव करते हुए इमॉर्टल को रिवाइव देना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बिकॉज वो जोन के अंदर एक गलत जगह पे फंस रखे हैं। बट सेंसे अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं। ही वांट्स कि यहाँ पे अपोलो थोड़ी गलती करे और एक गोली काफी रहेगी। बट फर्स्ट एड आखिरी मोमेंट पे पॉप हुई एंड दोस बुलेट्स, ADS वाज प्रिसाइज। सेंसे, सेनपाई सेंसे इज आउट ऑफ द गेम। बिग ब्लो टू द एक्सो। और एनिग्मा की अगर बात करें, टीम सोल के काफी करीब एनिग्मा के खिलाड़ी, नंबर्स एडवांटेज होना बड़ा फायदा रहेगा। एक ग्रेनेड बिल्कुल साइड में गया था, एक ग्रेनेड अभी की साइड से भी गया है। ये वाला ग्रेनेड अभी तक ब्लास्ट नहीं। आप सोचिए किस तरीके से यहाँ पर कुक किया गया, लेकिन वहीं पर एनिग्मा के खिलाड़ी ऊपर चढ़ रहे, मतलब सोल के हो सकते हैं मुश्किल। ये ग्रेनेड बिल्कुल अंदर जाएगा और इससे हटना भी पड़ेगा। गॉब्लिन इज ट्राइंग टू मूव आउट एज वेल। गॉब्लिन को पड़े हैं शॉट्स, दैट मींस अक्षत इज लास्ट वन सर्वाइविंग, लेकिन उसका लोकेशन प्रॉपर्ली पता चल चुका है। एक और प्लेयर को डाउन करेगा। अक्षत इज नॉट एक्चुअली गुड विद हिज हेल्थ एंड टीम सोल दे आर आउट ऑन 15th ओनली विद 1 फिनिश फॉर देमसेल्व्स। के बगल वाले घर में टीम गॉड लाइक, बट एनिग्मा ने एक ऐसा प्रहार किया है कि टीम सोल को किया है बाहर। एनिग्मा के भी प्लेयर्स नॉक थे, देयर वाज अ क्लोज गेम, बट आखिरी में इट वाज एनिग्मा जिन्होंने सोल को एलिमिनेट किया। जो हमने सारी प्रोबेबिलिटीज बनाई थी गेम से पहले कि भाई सोल को एक चिकन डिनर चाहिए एंड दे कैन हैव अ नाइस गेम या 2 डिसेंट गेम, अब ये परफॉर्मेंस डिसेंट नहीं है, बिकॉज 1 पॉइंट एक गेम के अंदर सोल के लेवल वाली बात नहीं है। जेली का नेट काम करते हुए
ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं। डेल्टा पीजी गेटिंग दैट नॉक बाय स्कारल, ब्लाइंड के रेज को नॉक कर दिया। अब स्टैनॉक का गेम ब्लाइंड का अच्छा था, बट इस वक्त उन्होंने एक प्रहार किया अच्छा, डेल्टा पीजी को इंजरी नॉक किया, डेस्ट्रो ने डेडपूल को नॉक कर दिया। अब क्या यहाँ पर ब्लाइंड कुछ कंटिन्यू कर पाएगी? जेडी को भी मिनी 14 का शिकार बनाते हुए दिखेंगे। केविन के डेस्ट्रो एक अच्छा एंगल होल्ड बैक कर रहे हैं। सुनामी जेली को नॉक कर चुके हैं। इस वक्त रिजिस की फाइट के अंदर यू डोंट नो कहां से गोली आ सकती है। आपको बस इतना पता है कि अभी आपको अपने लिए पोजीशन के लिए सर्वाइव करना बहुत जरूरी। ओजी के पास लेकिन जो जगह है काबिल तारीफ है। उनके बैकएंड से कोई टीम आएगी नहीं, उनका स्प्लिट भी हो रखा है जिसमें ऐश एक्चुअली जोन से बाहर है, बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर। बट ओआर इस समय रिवाइवल की प्रक्रिया उनकी तरफ से शुरू हो रखी है। ये ग्रेनेड थोड़ा ज्यादा लंबा गया है, बट ये एग्जैक्टली तो कनेक्शन नहीं बना पाएगा। प्ले जोन इस समय एमबीबी बनता हुआ खिलाड़ियों को लेकर के जा रहा है, खत्म कर रहा है, बट इनसेन भी बैक एंगल पर दिखाई दे जरूर रही है। ब्लाइंड उनका होता हुआ एलिमिनेशन। पिछला गेम अब देखिए चिकन आया था इस गेम में एलिमिनेशन, इट ऑलवेज हैपेंस। ये टिपिकल मास्टर सीरीज का इतिहास है कि भाई टीम जीतती है अगली गेम के अंदर, आप उनको समझ लीजिए कि वो बॉटम 3 फिनिश तो करेंगे करेंगे। और ऐसा ये ऐसा नहीं कि ब्लाइंड के साथ हो रहा है, सारी टीम ने ऐसा करा है। हमने सोल को ऐसा करते हुए देखा, हमने गॉडल को ऐसा करते हुए देखा है, हमने टीम एनिग्मा फॉरएवर हो, सारी टीम्स ने ऐसा एक ना एक बार तो हमारे मास्टर सीरीज की जर्नी में जरूर किया है। वॉर की प्लेयर चारों जिंदा है, उनके पास एक रेजर सामने रिच पे जी ही है, ग्लोबल ई-स्पोर्ट और नेक्स्ट रीच पे इनसेन भी है, और एक और टीम इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है, थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर सकती है, दैट इज स्काइलाइट्स गेमिंग। अब अल्ट्रॉन का नेड आता, फियर्स एंड इमॉर्टल दोनों गेम से बाहर, और टीम एक्सो इज गेटिंग एलिमिनेटेड एट 13 पोजीशन। उनके पास इस गेम के अंदर 0 पोजीशन पॉइंट्स होंगे और 3 फिनिशेस के बलबूते पे 3 पॉइंट्स लेकर जाएंगे इस गेम से वो। स्काइलाइट्स के ऊपर एक ग्रेनेड गया, जरूर जैसी की तरफ से जो नेड गया था उसका डैमेज पड़ा है पुकार को थोड़ा सा, लेकिन उनको वापस से लोकेशन पता चल चुके हैं। एक और बार ग्रेनेड करना चाहते हैं कुक करके, और ये पुकार के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इनफैक्ट वो आधी एचपी से थोड़ा ज्यादा है, बट उनकी साइड से जो ग्रेनेड गया था वो काफी सही था, लेकिन रिटेलिएशन में आधी का एक ग्रेनेड आता है, कमला भाई को डाउन करते हैं। पुकार इज डाउन एज वेल, स्काइलाइट्स इज लूजिंग नंबर्स इन दिस फाइट व्हिच दे डोंट वांट टू। सोमराज एक साइड से मूव कर रहे हैं, वेक्सी भी वहीं पर रहने वाले हैं। इनसेन के खिलाड़ी आगे जा रहे हैं और आतंकी स्काइलाइट्स के वेक्सी को दिक्कतें देते नजर आएंगे। ओआर इस समय कईयों का गेम खराब कर सकती है, और कोई भी टीम ऐसा चाहेगी नहीं कि ओआर के हत्थे चढ़ जाए, बट एक साइड इनसेन, एक साइड स्काइलाइट्स, और ओआर इस समय मार्च इन कर रही है फॉर देयर ओन फिनिशेस बिकॉज दे हैव स्टार्टेड गोइंग योलो, और ये अप्रोच ओआर को पहले करनी चाहिए थी। अब ये वही ओआर है जो मिरामार के अंदर पूरे मास्टर सीरीज के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया, अभी के लिए ओआर बिन परफॉर्मिंग रियली गुड। लास्ट मोमेंट में आतंकी अपने आप को थोड़ा पैसिव पोजीशन पे रिलोकेट कर और वो आज बहुत शानदार गेम प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी फटी और उसका डैमेज पड़ा गमला बॉय को। स्काइलाइट्स भी सर्वर से बाहर जाते हुए 11वें पायदान पे निकली। टोटल पॉइंट इस गेम से उन्होंने कमाए हैं 4। इनसेन ग्रिड पे अभी भी जूझ रहे हैं, नॉक है, बट रिवाइवल की जो प्रतिक्रिया है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। एफएसके पे दूर दराज किसी बिल्डिंग में पोजीशन होल्ड करते हुए उनको पता है अभी पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कल, ग्लोबल ई-स्पोर्ट एंड औरंगटान को एक फेवर करता हुआ इनसेन भी है, बट उनके पीछे से ओआर भी आ रही है। ओआर ने अगर इनसेन को एलिमिनेट कर दिया देन ओआर के पास पोजीशन होगी, अगर इनसेन ने ओआर को रोक दिया देन उस एरिया का दबदबा उस टीम के पास चला जाएगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर गॉडलाइक पर हावी होना चाहते, ज़ी डाउन हो चुके, नियो भी यहां पर डाउन होते नजर आएंगे। इनफैक्ट जोन के द्वारा ही डाउन हो सकते थे, दलजीत का उन्होंने नॉक निकाला, बट मैक्स कैश उनको ज़ी का जो नॉक है वो मिल चुका है। लेकिन देखते देखते एफएस बैठी हुई थी, घात लगा करके बैठी हुई थी, और टीम एनिग्मा फॉरएवर का भी फॉलो अप हो चुका है। इस गेम की अगर बात करी जाए, गॉडलाइक का एलिमिनेशन हुआ है, बाकी टीमों के पास चांस है। अब मुझे जितना याद है स्कोरबोर्ड देखकर कि ज्यादा फर्क नहीं था टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉडल में, और दोनों बाहर हो चुके हैं। बकायदा टीम एनिग्मा फॉरएवर ने 3 पॉइंट निकाले हैं, बट चलिए उसके बाद में बात करेंगे। वहीं पर ओआर आदित्य एनिग्मा को अब शिकार बना चुके हैं। रेक्स को नॉक किया, फिनिश कर दिया। जस्टिन जो अकेले बचे हैं केविन ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, ही इज नॉट प्लेइंग पैसिव, बट एनिग्मा क्या है कि काफी ज्यादा ओपन के अंदर थे, बग्गी के बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिला। सारी की सारी गोलियां उनके सर में गाड़ते हुए दिखे एंड उनको भी कर दिया गेम से बाहर। अब हमारे पास बची हैं टॉप 7 टीम्स, 21 प्लेयर्स लेफ्ट। सबसे ज्यादा हाई चांसेस 3 टीम्स के, टीम औरंगटान, एफएस एंड ओआर। ग्लोबल ई-स्पोर्ट दे लॉस्ट मान्या, बट मान्या के भी स्टैट्स ऊपर आते, मान्या की जो टीम है अभी पोजीशन के अंदर एक एडवांटेज लेने की पोजीशन में आ चुकी है। केविन उनका भी हुआ है एलिमिनेशन इनसेन के पास। यस, अभी भी 3 प्लेयर्स हैं। मैक की बात करी जाए, उनको इन्होंने छोड़ दिया था, दूसरी तरफ ओजी के लिए हुई है दिक्कतें, क्योंकि इनसेन के सुनामी एक्चुअली एक सुनामी बन के उनकी तरफ को प्रहार करते नजर आ रहे हैं। सर्कल की तरफ जगह से एरिया से एक और गोली अगर लग जाती है, ऐश को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन खुद को सेव करते हुए नजर आएंगे। और बैकएंड से ओआर, दिस इज ओआर वी वांटेड, दिस इज द ओआर दैट वी वांटेड टू सी, बट इनसेन की आधी इनफैक्ट ओआर के आदित्य को डाउन करेंगे। ओजी के ट्रिगर की बात करी जाए, 8 पिट के को डाउन किया, लेकिन हिटमैन जो है वो नॉक का फिनिश कन्वर्जन उठाते नजर आएंगे। अब
ओआर के खिलाड़ी हो रहे हैं डाउन। ओआर को ऐसा गेम नहीं चाहिए, बट आरू को भी शॉट पड़े नजर आ रहे हैं, मतलब वो भी डाउन हो चुके हैं। और अब बचे एक खिलाड़ी ओआर के। इनसेन के जैजी ने काफी चीजें बदली है और जेली के पास आया है पूरा मौका। आदि और जैजी बिल्कुल सामने से, लेकिन वो फिनिशेस अपने लिए बटोर रहे हैं। जेली के पास आ चुके प्लेयर्स, मतलब जेली को आगे मूव करना पड़ेगा। बगी से जाने का डिसीजन काफी ज्यादा खराब हो सकता है क्योंकि थोड़े बहुत शॉट्स लगेंगे, उनको डाउन किया जा सकता है। दैट बगी ब्लास्ट जस्ट कंफर्म्स इट, ओआर इज आउट एज वेल। यहाँ पे #6 पे एलिमिनेट हुए हैं, टोटल 7 मैं बोल सकता हूँ फिनिशेस निकाले। उस टाइम पे बगी से निकालना वाज़न्ट सो कूल आइडिया, बिकॉज आपको पता है जब एक साथ 2 से 3 गोल यहाँ पे पड़ती है बंदूकों से, देन बचना मुश्किल हो जाता है। विस्गॉड का नॉक आएगा यहाँ पर एफएस के ऊपर। एफएस को गेम से बाहर निकालना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज यहाँ पर उनके पास भी एक अच्छी पोजीशन है। अगर ओजी किसी भी हालत में एफएस को टक्कर देती है, देन इस गेम का जो चिकन डिनर है ऑलमोस्ट 50% उनके फेवर में जा सकता है, बिकॉज जोन की एडवांटेज भी उनके पास लाजवाब है। लास्ट मोमेंट पे क्राउच किया, बुलेट्स को करा डॉज, एंड ऐश एंड एके दोनों एक डुओ आगे बढ़ रहे हैं। उनका सामने होने वाला है ग्लोबल ई स्पोर्ट के पेयर के साथ। ग्लोबल ई स्पोर्ट के बाद 3 पेयर जिंदा है, मान्या को खो चुके हैं, बट जो चांसेस है, जो फोरकास्ट है, अभी भी ओजी के कदमों की तरफ बढ़ता हुआ। 8 बिट के बीस को भी खत्म किया गया है, मतलब 8 बिट का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। इस पूरी सिचुएशन में बची हैं 4 टीमें, 12 लोग जीवित, और Angutan they need to claim that throne again, maybe the second position, maybe something else, but उनको ऊपर बढ़ना है। उनको एक टफ कंपटीशन देना है to a team that screams no competition, because final game में बहुत सारी चीजें बदल सकती है। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये भी टीम बाहर नहीं हुई है अभी भी, ये भी खुद को पोडियम पर देखना चाहती है। एफएस दूसरी तरफ अगेन अ टीम दैट हैज नथिंग टू लूज, इस समय 16th पोजीशन पर है, लेकिन वहां से भी अपना नाम बना करके जाना चाहते हैं। ओ यस यस यस, बट अगर आपको ऐसे इंटेंस मैच में लगी है भूख, मैंने कर दिया उसका अरेंजमेंट। ये क्यूआर कोड को करे स्कैन, और स्विगी आपको दे रहा है एक मौका फ्री चिकन डिनर पाने का। पता चाहिए क्यूआर कोड को स्कैन करें, बट यार दैट स्प्रे फ्रॉम नकुल, इनसेन के आदि को कर दिया नॉक। आदि के आसपास कोई भी नहीं, जैसी बहुत ज्यादा दूर है। अब जब तक क्रॉल भी करेंगे उससे पहले यहाँ पे नकुल उनको कंप्लीट करते हुए देख सकते हैं। इनसेन के पास अच्छी खासी एडवांटेज थी, बट अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब देखना यह है कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और आगे किस तरीके से फाइट ले पाती है। इनफैक्ट आदि को फिनिश किया जाएगा, जैसे दूसरे एरिया के अंदर जैसे कि बोला गया, हाँ वो है जरूर वहां पर। एफएस के खिलाड़ियों की बात करी जाए, बिल्कुल सामने की तरफ को उनको मूव करना है, लेकिन ये लोअर ग्राउंड जो आता है ना कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू ओजी, वो देगा उनको थोड़ी सी दिक्कत है। हिटमैन एक्सप्लिसिट 47 कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन ट्रेगर उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बट जैसे ही एफएस ऊपर आएगी ओजी रेडी रहेगी है फिनिश उठाने के लिए। अब ओजी को एक ही चीज हरा सकती है, अगर सामने वाली टीम पे जोन कट जाए, बट जोन के अंदर कोई और टीम भी नहीं है। एफएस हो सकती है, बट एफएस के पास मैन एडवांटेज नहीं है, बिकॉज उनकी अब यहाँ पर जो एफएस है, एफएस पे अभी 3 पेयर जिंदा है, वहीं पे ओजी के पास 4 है। तो जोन कटता है, मैन गेम के अंदर ट्रेड गेम भी खेलेंगे, फायदा हो सकता है, बट जो हाई रेंज एडवांटेज है वो ओजी के पास है। जो नया सर्कल है वो तो कह रहा है भाई किसी के हिस्से में नहीं आऊंगा, बिल्कुल एक हार्ड शिफ्ट लेते हुए बिल्कुल सदर्न ईस्ट साइड पे आए हैं, और वहां पर जो टीम सबसे आसानी से सर्कल के अंदर एंटर कर सकती है दैट इज एफएस। एफएस के पास एडवांटेज हो सकती है। यहाँ पर इनसेन के जो लास्ट पे सर्वाइवर थे वो भी अब यहाँ से ले चुके हैं, अलविदा बोल के वो निकल चुके हैं। अब 3 टीमें बची हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट का प्लेयर एक नॉक है, रिवाइव देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट नकुल क्या ये कर सकते हैं। बट कहां पर ऐश और विस्गॉड ने मेरे ख्याल से खेमा उठा रखा है कि वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं दैट नेड दिस कुक नेड बाय हिटमैन एंड एकेओपी, कैन इट चेंज समथिंग। बट एकेओपी की थोड़ी सी रॉन्ग प्रेडिक्शन का इन्होंने मोलोटॉव करके थोड़ा कंपनसेट करेंगे, बट अफसोस दैट मोलोटॉव डिडंट ब्रेक एनीथिंग गुड। Look at so many throwables जो कि किए गए। इनफैक्ट ये स्मोक भी जो डाले गए हैं एंड में एकेओपी के द्वारा, ये स्मोक्स डाले गए हैं। हमें ना कि एफएस की विजन ब्लॉक करता है, लेकिन पूरा ध्यान एफएस का एकेओपी की तरफ को रखता है। ऐसे में ऐश जो रहेंगे उस एरिया से, वो शायद फाइट लेने की कोशिश कर सकते हैं। और इस गेम में विस्गॉड भी है, और विस्गॉड लेते नजर आएंगे। एक अच्छा खासा नॉक, मतलब K47 और एक्सप्लिसिट बचे हैं, और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में बाइफरकेट हो रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं। एक्सप्लिसिट अगले प्लेयर हो सकते हैं नॉक होने वाले, और वो नॉक हो भी जाएंगे। मतलब अब बचे हैं एक खिलाड़ी K47 जिनको किया जा चुका है स्पॉट। जंप करेंगे, बट इससे पहले वो जमीन पर वापस अपने कदम टिकाते उनकी सिर्फ पेटी नजर आएगी। और अब बचती हैं 2 टीमें जिसके अंदर प्रहार कर रही है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। दे वांटेड टू फाइट, दे आर फाइटिंग, दे लाइक टू फाइट। और इस समय जैसे इनकी तरफ से फाइट नजर आ रही है, और रैंगुटैन के पास कोई अच्छा जवाब ही होना चाहिए, लेकिन उस जवाब की शुरुआत करी ऐश ने। थोड़े बहुत शॉट्स यहां पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनको किया जाएगा डाउन जोकर के द्वारा। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक कमिंग अप फ्रॉम जोकर, बट नकुल कैन बी ट्रेडेड आउट एज वेल। एक गोली अगर लग जाती मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती थी, और अब नकुल को किया जाएगा डाउन। इस
इस चीज की दरकार और ओरंगुटैन को थी। एक ही ओपी और ट्रिगर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक, क्योंकि एक ही ओपी को भी डाउन किया जाएगा। मतलब अब बचते आखिरी खिलाड़ी ट्रिगर, who's going for it. 32 bullets in this Thompson, but he's been spotted by Joker, and Joker is changing the pace for everything. मतलब Westgard उनको होना पड़ेगा कुछ भी करके यहाँ पर। क्लच मास्टर एक को डाउन करेंगे, अपने टीममेट को रिवाइव करने का चांस हो सकता है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर आप देखिए जोकर वहीं पर है, कांस्टेंट प्रेशर बना रहे हैं, फर्स्ट शेड लगाने का पूरा मौका, लेकिन मौका नहीं दिया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स just gets up a brilliant winner chicken dinner. वो सारा स्प्लिट, हर चीज, oh my god!